लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसमें कई तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। एक जो इसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं, दूसरे जिन्होंने इसके बारे में सुना तो है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं किया, और तीसरे जिन्होंने इसके बारे में सुना भी नहीं है और एक्सपीरियंस तो किया ही नहीं। मैं आता हूँ पहली कैटेगरी में। जी हाँ, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खुद एक्सपीरियंस किया है और आज के वीडियो में मैं आपसे वही शेयर करने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्ण और मैं वीडियोस बनाता हूँ कि कैसे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं और अर्ली रिटायरमेंट पा सकते हैं। और आज का ये वीडियो है मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपीरियंस के बारे में। आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने सोच लिया था कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए ताकि मैं अपनी अर्ली रिटायरमेंट पा सकूं। उस वक्त मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की लाइफ से ऊब चुका था क्योंकि वहाँ ये सब प्रॉब्लम्स थी। पोल्यूशन, दिल्ली में रहता था और आपको दिल्ली का पोल्यूशन लेवल तो पता ही है, मतलब फेफड़े जल जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम थी ट्रैफिक। रोज़ कम्यूट करना पड़ता है ऑफ़िस जाने में और ऑफ़िस से वापस आने में, और इतना टाइम लगता है, इतना ट्रैफिक मिलता है कि कोई भी आदमी पक जाए। और अपनी खुद की गाड़ी चलानी पड़े तो मेरे तो पैर ही थक जाते थे और मन भी थक जाता था, मतलब बिल्कुल हालत ख़राब। और शहर होते हैं नेचर से दूर, हरियाली ढूंढने से भी मुश्किल से मिलती है। कहीं कहीं पेड़ हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द सिटी में पेड़ नहीं है, हरियाली नहीं होती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भागती दौड़ती ज़िंदगी, कोई ठहराव ही नहीं है ज़िंदगी में। हर कोई भाग रहा है, हर कोई दौड़ रहा है, पता नहीं किसके पीछे। ऐसे में आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो आप फ्रस्ट्रेट होकर वही ज़िंदगी जीते रहें या फिर जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं उसकी तरफ काम करें। मैंने पहला रास्ता बिल्कुल नहीं चुना, मैंने चुना दूसरा रास्ता जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो मैंने इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए। मुझे चाहिए था ये सब, ग्रीनरी मेरे चारों ओर। मैं जहाँ नज़र उठाऊँ वहाँ मुझे ग्रीनरी दिखाई दे, पेड़ दिखाई दें, बर्ड्स दिखाई दें, नेचर ही मेरे चारों तरफ हो। दूसरा, शहर के पॉल्यूशन और भीड़ भाड़ से दूर घर, लेकिन ज़रूरी फैसिलिटीज़, स्पेशली मेडिकल फैसिलिटीज़ आसपास होना, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनका आसपास होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं चाहता था वो था अपना एक छोटा सा खेत जिसमें मैं थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ वगैरह उगा सकूं और उनकी देखभाल कर सकूं, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें, नेचुरल चीज़ें बाहर मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलती हैं, तो कुछ अगर हम घर में ही उगा लें तो वो बेस्ट है। खेलने और एक्सरसाइज करने के लिए घर के आसपास जगह है, क्योंकि डेली एक्सरसाइज करना और खेलना, इन सब चीज़ों से आपको मेंटल कामनेस और बॉडी को एक्सरसाइज, बॉडी की फ़िटनेस, ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी कि मेरे घर के आसपास खेलने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए प्रॉपर जगह हो। अगली चीज़ थी वर्क फ्रॉम होम, ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त बिता पाऊँ और मुझे रोज़ कम्यूट ना करना पड़े, क्योंकि वो वक्त की टोटल बर्बादी होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से मैं ये ख़्याल अपने मन में और स्ट्रॉन्ग करता चला गया और उसकी तरफ लगातार काम भी करता चला गया, क्योंकि अगर आप सिर्फ ख़्याल ही ख़्याल लाएंगे और काम नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। काम तो बहुत ज़रूरी है, स्ट्रैटेजीज़ बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए, इस साल मुझे फरवरी में मिली गुड न्यूज़ कि मेरी वाइफ की KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालय में जॉब लग गई है, और वो भी हैदराबाद के बेस्ट लोकेशन में। साथ ही मुझे भी कोरोना आउटब्रेक की वजह से वर्क फ्रॉम होम मिल गया। ये जो सारी क्लिप्स आपने पीछे देखी वो इसी लोकेशन की हैं जहाँ मैं इस वक्त हूँ। ये एक एग्ज़ाम्पल है मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी पावरफुल होती है और आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स दिखने में समय लगता है और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और ये भी याद रखिए कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी उतनी ही कारगर तरीके से काम करता है जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अगर आप कोई बुरे ख्याल बार बार अपने मन में लाएंगे, बुरी बातों के बारे में सोचेंगे, तो वो हो सकता है आपके साथ हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि थिंक पॉजिटिव। आज शायद आपको इसका मतलब पता चला होगा कि थिंक पॉजिटिव क्यों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ इस पावरफुल फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।